हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो आदमी जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, लोग उसकी उतनी ज़्यादा कॉपी करते हैं। ठीक है, हमारे देश में भी बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनको देख के जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग के व्यापारी, जो मिडिल क्लास का जो व्यापारी होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उनको देख के कॉपी करता है और कोशिश करता है कि वो उनके जैसा बिजनेस करेगा। लेकिन सोचने वाली बात मेरे भाई ये है कि एक बंदा जिसने ऑलरेडी, ठीक है, जिसने ऑलरेडी कम से कम 20 साल, 25 साल, 30 साल अपना बिजनेस में दिया है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने बिजनेस को दिया है, ठीक है, उसके पेरेंट्स ने बिजनेस को दिया है, उसके बाद फिर जो है उसकी थर्ड जनरेशन बिजनेस के ऊपर है। ठीक, उन लोगों की अगर आप कॉपी करेंगे तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपका बिजनेस किस मुकाम तक जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप किसी को भी कॉपी करें। ठीक है, आपका अपना एक माइंडसेट है, आपका अपना एक जो सोचने का तरीका है वो है, आपका अपना एक एजुकेशन है, किसी फील्ड में हो। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से चलना है, ना कि दूसरे के हिसाब से। जितना आप दूसरे को कॉपी करेंगे, कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने का जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो कोई यूट्यूब में आपको अ, हमारे जो देश के पहले जो बिलीनियर हैं, टाटा साहब, या फिर जो है अंबानी साहब, या फिर जो है कोई भी दूसरा ग्रुप, बिरला ग्रुप ले लो आप, या कोई भी ग्रुप ले लो, ठीक है, आप एलोन मस्क को ले लो, आप जकरबर्ग को ले लो, ठीक है, आप किसी को भी ले लो। आप अगर उनकी कॉपी करके सोचोगे कि आपके पास लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपए हैं, 10 करोड़ भी हैं, 50 करोड़ भी हैं, तो भी आप कितना कितना अपना बिजनेस को स्केल कर पाओगे? क्या आपको लगता है कि आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर भी उन लोगों को टक्कर दे सकते हो? जस्ट इमेजिन। ठीक है, आप कभी भी इतना ऊपर कोशिश मत करो उन लोगों को फॉलो करने के। हाँ, उनकी जो उनको आइडल बनाना और उनके जो रूल्स है उनको फॉलो करना एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप उनके जैसा अगर आप सोचेंगे कि मैं उनके जैसा बिजनेस बनाऊंगा, तो ठीक है, आप बना सकते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि वो लोगों के पास पहले से ही 2 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, किसी के पास करोड़ रुपए है, किसी के पास लाख करोड़ रुपए है, किसी के पास 2 लाख करोड़ रुपए है, किसी के पास 10 लाख करोड़ रुपए है, किसी के पास 10,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, किसी के पास अपना इन्वेस्टमेंट इतना है कि अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं लगाते हैं, अपना मतलब जितना उनके पास लगाया हुआ है उसको भी अगर बैठ के खाएंगे तो मेरे ख्याल से वो जो है कई 100 साल तक उस पैसे को जो है भोग सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास में आप मतलब एक मिडिल क्लास वाला, जैसे जो मिडिल लेवल पे होता है ना, मिडिल क्लास लेवल का अगर कोई बंदा होता है, ठीक है, उसको पहले कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को इतना उठाए, ठीक है, कि उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, जहाँ वो अपने आप को उठाने की कोशिश करता है और आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बैठ के अब खा सकता हूँ, ठीक है, तो अब आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी सोचो कि आप दो आपके अपने 2 जनरेशन के लिए कुछ बचा पाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर जब आपका 2 जनरेशन हो जाए, उसके बाद फिर आप सोचो कि आपकी जो है 4 जनरेशन कैसे आराम से बैठ के खा सकती है। ठीक है, इस तरीके से अपना बिजनेस शुरू करो। आप अपना बिजनेस शुरू करते हो ये सोच के कि अंबानी ने ऐसा किया, अडानी ने ऐसा किया, इतने करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगाई, आप उस चीज़ के जो पीछे माइंडसेट है उसको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, उनके पीछे पूरी टीम होती है उस काम को करने के लिए। ठीक है, आप
ये सोचोगे कि एक लोग है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, नहीं, उनके पीछे पूरा कॉरपोरेट सेक्टर होता है। सपोज करो कि अंबानी जी ने जियो खोला, तो जियो में क्या लगता है आपको कि जो है सिर्फ उनके बेटे का ही हाथ है उसमें? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उनके पीछे पूरे कम से कम जो है 100, 150, 250, 300 लोगों की टीम होती है पूरी। और ये भी मैंने कम बोल दिया, शायद इससे भी ज़्यादा हो। ठीक है, किसको क्या पता है क्या चल रहा है, जो बैकग्राउंड है उसमें क्या चल रहा है। आपको तो एक जियो दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे पूरे जो है टीम होती है। आप अगर उसके छोटा सा एक एग्जांपल लोगे, तो सपोज करो उन्होंने जियो लॉन्च किया। ठीक है, जियो के जो उन्होंने टावर लगाए हैं वो कम से कम उनके नेटवर्किंग इतनी तगड़ी थी कि उन्होंने जो है दूसरे नेटवर्क के साथ कहीं ना कहीं टाइप किया होगा। उसके बाद फिर उनके पास मैन पावर कितनी रही होगी, जो उन्होंने इतना इतनी जो स्पीड से अपना काम किया है, इतना मैन पावर रहा होगा, कितना उनको जो है कहीं ना कहीं उनको अगर नेटवर्क दूसरी कंपनी के साथ टाइप किया है, तो उसके बाद फिर उनकी कस्टमर सपोर्ट कितनी तगड़ी रही होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आप अगर मिस करते हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों को जो बैकग्राउंड में चीज़ें चलती है उनको अगर आप मिस करते हो, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। आप अगर किसी भी चीज़ के व्यापारी हो, ठीक है, कोई भी छोटा बिजनेस करो या फिर बड़ा बिजनेस करो, या फिर आप कितने का भी बिजनेस करो, ठीक है, बिजनेस करने का आपको फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप अपने लेवल से शुरू करोगे उसको। ठीक है, हाँ, आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आप थोड़ा सा अपने लेवल से जो दो चार लेवल ऊपर के लोग हैं उनको आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन इतनी हाई छलांग मत मारो कि आपको सपने देखने हैं वो वाले जो देश का नंबर वन आदमी है, देश का नंबर दो आदमी है, देश का नंबर तीन आदमी है, ठीक है, अमीरी में। ठीक है, आप उनके सपने मत देखो। बहुत सारे आजकल यूट्यूब में वीडियोस चलते हैं जिसमें कोई बात करता है कि उसने इतने करोड़ की घड़ी ली है और वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, और वो टाइम के हिसाब से बढ़ती रहती है, घटती रहती है। ठीक है, अरे मेरे भाई, उनका कहाँ मुकाबला करते हैं? ठीक है, उनका मुकाबला तब तक करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, जब तक जो है, अब मान लो आप एक घड़ी लेते हैं जिसकी कीमत जो है 10 करोड़ 20 करोड़ है। ठीक है, तो आपका फ़ायदा क्या है उस चीज़ में? ठीक है, उसकी कीमत अगर बढ़ भी गई, ठीक है, तो आपके पास 10 करोड़ रुपए एक घड़ी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए होना भी तो चाहिए। ठीक है, ये है चीज़। उसके ऊपर अगर आप 1 करोड़ एक घड़ी के ऊपर 10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे अपना घर भी कम से कम 20 करोड़ का चाहिए, 50 करोड़ का चाहिए, 100 करोड़ का चाहिए। तो इस तरीके से काम तभी होगा जब आप अपना पहले बिजनेस सेट करो, उसके बाद फिर लोगों को कॉपी तब करना बनता है जब आप उस लायक हो। ठीक है, जो मिडिल क्लास वाला बंदा मुझे सुन रहा है, ठीक है, उसके लिए है, जो हमारे जैसे लोग हैं उनके लिए है कि भाई आप करो, फॉलो करो। आप उनको जो वो भाषण देते हैं सुनो, जो उनकी स्पीचेस होती है वो सुनो। आप सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उनको पूरी तरीके से कॉपी नहीं कर सकते हैं। उनके बैकग्राउंड में जो चीज़ें होती है ना, वो आपको भी नहीं पता है कि किस लेवल के बंदे उनके पीछे होते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना एम्पायर खड़ा किया जाता है बाबा। ठीक है, अगर आप अच्छी एक टीम बनाओगे तो कम से कम जो है 50,000 लाख रुपए आपको एक बंदे को देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप छोड़ो, बड़ी चीज़ें छोड़ो, एक नॉर्मल रेस्टोरेंट अगर खोलते हैं, रेस्टोरेंट, उसमें भी अगर आपके पास जो है एक 50 टेबल की अगर जो है सिटिंग्स है आपके पास, जो जैसे 50 कुर्सियाँ लगी रहती है, जिसमें जो है 3 या 4 कुर्सियों के बीच में एक टेबल होती है। ठीक है, अगर आपके पास 50 कुर्सियाँ, मतलब आपके पास अ, मान के चलो 15 टेबल है। ठीक है, 15 टेबल पे भी अगर आप काम करते हैं एक रेस्टोरेंट खोल के, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं आपके जो मैनेजमेंट टीम होगी, आपके जो वेटर्स होंगे, आपके जो कुक होंगे, शेफ होंगे, ठीक है,
तो उन लोगों का ही ग्रुप आपका कम से कम 15 लोगों का होगा, 15 से 20 लोगों का, ठीक है? 2 लोग आपको सफाई के लिए चाहिए, 3-4 लोग आपको जो है इंडियन के लिए चाहिए, ठीक है? 3 लोग, 4 लोग इंडियन के लिए चाहिए, 2-3 लोग तंदूर के लिए चाहिए, 4 लोग, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी पूरी टीम बनती है। तो 20 लोग जब एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको चाहिए, तो फिर सोचो आपको कितना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं, ठीक है? एक तो ये बात, जो आपको फ़ॉलो नहीं करनी है, ठीक है? आपको अपने हिसाब से चलना है, अपने बजट के हिसाब से चलना है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? तो पैसा कमाने और पैसा लगाना और पैसे को लगाने के बाद फिर कमाना एक आर्ट होती है जिसमें आपको महारत हासिल करनी पड़ेंगी, ठीक है? ऐसे ही नहीं होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करनी होती है, ठीक है? तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।